सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और आपके पवित्र वचनों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे हृदय में और हमारी आत्माओं में लिखने चाहते हैं, हमारे अंदर समाना चाहते हैं प्रभु, वो बातें हमारे हृदय में भर जाएं, हमारी आत्मा में लिख जाएं, ताकि प्रभु हर सच्चा मसीही विश्वासी आपके दर्शनों की चलती फिरती पुस्तक बन जाए, पत्री बन जाए प्रभु, जिन्हें लोग पढ़ें और वो सुसमाचार हमारे जीवन से प्रकट हो, जिससे लोगों को उद्धार की आशा प्राप्त हो और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर लोगों का जीवन परमेश्वर की महिमा में आने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान है और अद्भुत कार्य करता है। आज हम लोग चौथे शब्द पे आते हैं। चौथा शब्द जो दर्शन के लिए हिब्रू में इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं माचाजे, जिसका मतलब होता है ट्रांस अनुभव। अब आप लोगों के लिए ट्रांस एक नया शब्द है, आपने कभी सुना नहीं होगा। ये एक प्रकार से पूरी तरीके से समाधि हो जाना, समाधि में चले जाना, इसको इंग्लिश में ट्रांस बोलते हैं। इसी को माचाजेह बोलते हैं। इसको समझेंगे, अभी आप बाइबल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दृष्टि के रूप में अनुवादित चौथा शब्द माचाजेह है। माचाजेह है। इस शब्द का प्रयोग बाइबल में केवल 4 बार किया गया है। बाइबल में इसका प्रयोग परमेश्वर के संदेश को संदर्भित करने के लिए किया गया है, जो एक ट्रांस अवस्था में प्राप्त होता है। ट्रांस तब होता है जब किसी की प्राकृतिक इंद्रियां, जो हमारी ये नेचुरल सेंसेस हैं, प्राकृतिक इंद्रियां दुनिया से कट जाती हैं, लगभग एक सपने की तरह, लेकिन दिन के दौरान और संभवतः आपकी आंखें अभी भी खुली हुई होती हैं। यानी ट्रांस में जब कोई व्यक्ति दर्शन देखता है, ट्रांस में जाके, उस दिन के समय होता है, खुली आंखों से होता है, लेकिन वो उसके आंख के आगे आप ऐसे ऐसे करेंगे, आंख खुली होगी, लेकिन वो आपको नहीं देख रहा, वो भौतिक चीज नहीं देख रहा, वो ट्रांस में चला गया। ये बेसुध हो जाना है। इस प्रकार के दर्शन को अनुभव करने वाले 2 व्यक्ति पुराने नियम में हैं। पहला है बालाम और दूसरा है अब्राहम। ये पुराने नियम में। बालाम अपनी इस घटना का वर्णन इस प्रकार करता है। गिनती की पुस्तक 24 अध्याय, गिनती की पुस्तक 24 अध्याय 24 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ेंगे। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थीं, उसी की ये वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन। अब देखिए, इसमें 2 बातें कही गई हैं। इसमें लिखा है कि बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी, और फिर आगे लिखा है जिसकी आंखें खुली थी और जो पर सर्वशक्तिमान का दर्शन पा रहा था। ये स्पिरिचुअली देख रहा था और फिजिकली नहीं देख रहा था, कट ऑफ हो गया। ये एक अवस्था होती है और ये यहां पे आपको देखने को मिलती है, और इसीलिए हमने कहा था अभी बाइबल में चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस व्यक्ति की भविष्यवाणी है जो परमेश्वर के वचनों को सुनता है, जो सर्वशक्तिमान से क्या चीज पाता है। इसको कहते हैं माचाजे। इसको माचाजे मिल रहा है। माचाजे का मतलब दर्शन। हाँ, ये एक ऐसा दर्शन है
जो बेसुध अवस्था में इसको मिल रहा है और ये देख भी रहा है, जो दंडवत में गिरता है और जिसकी आंखें खुल जाती हैं। यानी जब वो परमेश्वर की उपस्थिति का आभास होता है, उसको अनुभव होता है, परमेश्वर का दर्शन मिलता है और उसका वचन उसके कानों में जाता है, वो गिर पड़ता है, आंखें खुली रहती और वो देख रहा है और वो देखकर बोल रहा है। यहां बिलाम कहता है कि वो आंखें खोलकर जमीन पर गिर गया। और किंग जेम्स वर्जन में ये कहा गया है, किंग जेम्स वर्जन की जो बाइबल है, केजीवी, उसमें वो लिखा है कि वो एक ट्रांस में गिर जाता है, वो एक बेसुध अवस्था में गिर जाता है। आज 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 के युग में आप लोग ये गिरने वाला बड़ा देखते होंगे, हाथ रखो गिर गए। हाँ, ये फर्जी है, ये फर्जी है। ट्रांस में जब देखिए, दो ही लोगों को यह अनुभव मिला पुराने नियम में, एक नए नियम में भी हम दिखाएंगे आपको। नए नियम में पतरस को मिला था। ये अवस्था में जब आप दर्शन पाते हैं, परमेश्वर का वचन भी सुनते हैं, कभी कभी दिखेगा, कभी कभी कुछ नहीं दिखेगा, ये हो सकता खाली रोशनी दिखाई दे, लेकिन ये एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें आप बेसुध हो जाते हैं। आपकी इंद्रियां फिजिकली काम नहीं कर रही, लेकिन आपकी इंद्रियां स्पिरिचुअली काम करने लगती हैं। गिनती की पुस्तक के 24 अध्याय का 4 पद, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने। और ये मालूम कौन है? ये इज़राइलियों को श्राप देने गया था। ये इसके पास एक वरदान था कि जिसको ये श्राप देगा वो श्रापित, जिसको ये आशीष। परमेश्वर ने इसके मुंह से आशीष निकलवा दी इज़राइलियों के लिए। यहां पे हम लोग इस चीज को जब देखते हैं तो यहां पे ये पता चल रहा है कि ये ट्रांस की एक अवस्था है जिसको माचाजे बोलते हैं। जब बालाम कहता है उसने सर्वशक्तिमान का दर्शन या चाजा देखा, तो इसका मतलब छवियों को देखना नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना को समझना है। उसने कोई चित्र नहीं देखा, परमेश्वर ने उसको योजना दिखाई कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, अपनी इच्छा प्रकट की। और इसीलिए देखिए 5वें पद में वो वही बोल रहा है, हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने। ये कौन दिखा रहा है इसको? परमेश्वर दिखा रहा है। यही है माचाजे, इसको ये दिखा दिया, परमेश्वर ने अपनी योजना दिखाई। जब आप भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि बालाम छवियों को नहीं देख रहा था, बल्कि परमेश्वर के वचनों को सुन रहा था। वो इज़राइल के भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना का प्रकाशन प्राप्त कर रहा था, और वो उस दर्शन को परमेश्वर का दर्शन कहता है। ये मुझे परमेश्वर, कई बार लोगों को पुराने नियम में आप दर्शन देख रहे हैं, लेकिन वहां पे वो परमेश्वर से उसकी योजना सुन रहे होते हैं, वही एक दर्शन है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई चित्र ही एक दर्शन हो। अब एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। इस शब्द का पहली बार प्रयोग उत्पत्ति 15 अध्याय में हुआ, और हम देखते हैं कि जब अब्राहम परमेश्वर को अपने बच्चों के लिए अपनी योजना बताते हुए सुनाता है तो वो अचेत हो जाता है। मेरे साथ निकालिए 15 अध्याय का 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 15 है। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में, कैसे? दर्शन में। तो परमेश्वर का वचन आप जो सुन रहे हैं, ये आपको परमेश्वर का वचन जो है ये दर्शन है। अगर आप इसको सीरियसली एक्सेप्ट करते गंभीरता पूर्वक के प्रभु आप हमें ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लें जो आप सुन रहे हैं। ये दर्शन के द्वारा बताया जब परमेश्वर का वचन अपने आप में एक दर्शन है। और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि अब्राहम दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, तूने वंश नहीं दिया,
और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब देखिए यहां तक तो बातचीत हुई है 1 से 6 पद तक। अब ये जो 1 से 6 पद तक हो रहा है केवल बातचीत हो रही है। अब 12 से 16 पद पढ़ेंगे इसी का। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, देखिए अब परमेश्वर अपनी योजना बता रहा उसको, और ये अब्राहम इस समय किस मनोदशा में आ गया? ये ट्रांस में आ गया, बेसुध हो गया। अब बेसुध वर्ड उस जमाने में नहीं था। जिस युग में ये बातें पुराने नियम में लिखी जा रही थी हिब्रू लैंग्वेज में, तो हिब्रू लैंग्वेज ने यहाँ पे माचा जे डाल दिया, ताकि जब युग ऐसा युग आए जब पढ़े लिखे लोग होंगे तब इसका अर्थ उनको पता चल जाएगा, नए नियम वालों को, कि ये बेसुध हो जाना। भारी नींद ने उसको घेर लिया और वो बेसुध हो गया और डर भी रहा है। हैं? तो ये जो दशा यहाँ पे दिखाई जा रही है वो दशा, ऐसी दशा में परमेश्वर उससे बात कर रहा है। बेसुध हो गया, उसके कान शारीरिक वहां पे आसपास जो हो रहा वो नहीं सुन रहे हैं, उसकी आंखें कुछ नहीं देख रही, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुन रहा है और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त कर रहा है। ये निश्चय जान के तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। अभी वंश दिया नहीं है, देने से पहले परमेश्वर उनके साथ क्या क्या होगा और परमेश्वर फिर क्या करेगा, ये सारी बातें उसको पहले बताई जा रही हैं। पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। जब ये होगा तब तू अपने पितरों के साथ कुशल से जाए, नहीं तेरी फिजिकल डेथ हो जाएगी। अब्राहम को ये तक बता दिया, पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसी को कहते हैं माचाजे। परमेश्वर जब अपनी इच्छा प्रकट करता है तो एक ऐसी अवस्था में आपको डालता है जहां केवल आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की इच्छा पर केंद्रित हो, और तब वो आपसे बात करता है। अब आप बताइए, संडे को जो लोग आते हैं कहीं वचन सुनते हैं? ये शारीरिक कानों से कुछ नहीं। अब आपको पता चल रहा है क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर हिब्रू में। इससे पता चलता है कि परमेश्वर बहुत गहराई, ये वचन बहुत गहरा है। इसको आप जितना इसमें अंदर जाते हैं उतना आपको इससे बहुत कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। और फिर देखिए उसके आगे पढ़िए 15 पद, तू तो अपने पितरों के साथ कुशल से के साथ जा मिल जाएगा, तुझे पूरे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर तेरे वंश के लोग चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं। यानी परमेश्वर सब चीजों को साथ में मेकओवर करता हुआ लेके चल रहा पूरी दुनिया। इसलिए परमेश्वर अपने हिसाब से तो अपनी योजना बताता है और जिससे जिससे प्रेम करता है उस पर सब प्रकट कर देता है। यहां पर देखिए उसमें कि जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को गहरी नींद आ गई, और देखो उस पर भयंकर और बड़ा अंधकार छा गया। ये ट्रांस की अवस्था है। मेरे साथ नए नियम में निकालिए, आपको नए नियम में दिखाते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 10 अध्याय निकालिए।
10 अध्याय का 9 पद के ऊपर देखिए पतरस का दर्शन लिखा होगा। ठीक, ये यही है माचाजे, ट्रांस अवस्था में। दूसरे दिन 9 पद से पढ़िए। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वो लोग खाने की तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया। पतरस क्या हुआ? बेसुध हो गया। अब बेसुध होकर क्या देख रहा है? उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। ये लोग व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध चीजें नहीं खा सकते थे, शुद्ध चीजें तो ये इसका पालन करता था। जी 15 पद। फिर दूसरी बात उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब वो तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। अब इसके 17 पद में, जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा है वो क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कर्नेलियस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं पे अतिथि बन के ठहरा है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आत्मा से आवाज निकली। पतरस की आत्मा ने पतरस से कहा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर पवित्र आत्मा ने पतरस की आत्मा से बोला, पतरस की आत्मा की आवाज पतरस को आई। और वो क्या थी? आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा। ये परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा से बोल रहा था और उसकी आत्मा उसको बता रही थी। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो मैं ही हूं। तुम्हारे ये एक्चुअली ये जो है ये अन्य जाति के लोग थे। और वो जो दर्शन वो देख रहा था ना, परमेश्वर ये कह रहा था उन अशुद्ध जानवरों को दिखाकर मार और खा। इसका मतलब ये कि अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने जा। ये माचाजे है, ट्रांस की अवस्था में, बेसुध अवस्था में। लेकिन जो कुछ उसने देखा वो बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जैसे ही वो होश में आया वैसे ही देखिए लोग उसको पहुंच गए और तुरंत परमेश्वर की आत्मा की आवाज उसकी आत्मा में आई और उसकी आत्मा ने उसको इंडिकेशन दिया कि नहीं तुमको जाना है। अब 5वां आता है मारा, ईश्वर के दर्शन। मारा का मतलब होता है ईश्वर के दर्शन। शब्द मारा शब्द राह से आया है, जिसका अर्थ है मुख्य रूप से आध्यात्मिक या भौतिक आंखों से देखना। शब्द मारा का अर्थ है दर्पण या शीशा, मिरर, जिसमें आईना। हाँ, शब्द मारा का अर्थ है। बाइबल में इसका 11 बार प्रयोग किया गया है। निर्गमन की पुस्तक 38 अध्याय का 8 पद आप देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 38 चैप्टर और उसका 8 पद। 38 का 8।
पीतल की हौदी जो बनाई गई थी मूसा के तंबू में, उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए थे। दर्पण से बनाया गया था। वो उस जमाने में केवल पीतल के दर्पण होते थे, इतना चमका देते थे कि वो मिरर का काम करता था। लेकिन आजकल के मिरर की तरह इतना ज्यादा लाइट नहीं थी, उसमें लाइट कम होती थी, तो धुंधला दिखाई देता था, ब्लर पिक्चर होती थी। उस जमाने में लोग ब्लर समझते नहीं थे। तो परमेश्वर ने किस तरीके से अपनी बातों को समझाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो आज हम लोगों को सीखना चाहिए कि परमेश्वर अपनी बातें कैसे स्पष्ट कर रहा है। और इसके बाद पहली बार इसे विजन के रूप में व्याख्यायित किया गया है जो कि गिनती की पुस्तक में है। परमेश्वर ने कहा कि जब वो किसी भविष्यवक्ता के सामने खुद को प्रकट करता है, तो वो खुद को एक मारा यानी दर्शन के माध्यम से प्रकट करता है, यानी इनडायरेक्टली, मिरर के थ्रू। जैसे अब मूसा का जो बड़ा भाई था वो महायाजक था, हारून। तो हारून को वो कैसे प्रकट होता था? मूसा के द्वारा। तो मूसा को उसने अपने बड़े भाई के लिए परमेश्वर के स्वरूप में बना दिया था कि इसकी बात तुम सुनोगे और मानोगे, वही बात तुम लोगों को बताओगे। तो ये इनडायरेक्ट हुआ, है किसी माध्यम के थ्रू। उसीलिए दर्शन, खुद को एक मारा के माध्यम से, यानी किसी माध्यम के द्वारा परमेश्वर का प्रगटीकरण, यह है मारा। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, 12 अध्याय, 12 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। यानी मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर जो दिखाता था और जो बोलता था, स्पष्ट सुनता भी था और देखता भी था। लेकिन बाकी लोगों से परमेश्वर इनडायरेक्टली बात करता है, भविष्यवक्ताओं के थ्रू। हाँ, और इसके बाद और भविष्यवक्ताओं से भी परमेश्वर, देखिए, दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बात कर रहा है। ये भी एक माध्यम है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को देखा। इसीलिए नए नियम में लिखा है, अब देखिए इतने दर्शन लोगों ने देखे, पुराने नियम के लोगों ने, और उसके बावजूद नए नियम में क्या लिखा है? चौंकाने वाली बात, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो मूसा ने क्या देखा? मूसा ने परमेश्वर की महिमा का दर्शन किया था, परमेश्वर का नहीं किया था। और महिमा का प्रकाश होता है, और वो प्रकाश यीशु मसीह। उसने मसीह का दर्शन किया था, यीशु का नहीं, मसीह का। अब ये भेद हो गया, मसीह पहले था, यीशु आया और यीशु ही मसीही कहलाया। तो वो यीशु पहले नहीं था, मसीह पहले था। यीशु आया नए नियम और वही मसीह कहलाया। तो पुराने नियम में जो मसीह दूसरे दूसरे यानी ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, परमेश्वर की उपस्थिति के रूप में जो दिख रहा है, वही तो मसीह है। और बाइबल भरी पड़ी, और लोग कहते पुराने नियम में मसीह नहीं। अरे मसीह तो शुरुआत से आ रहा है, उत्पत्ति से आ रहा है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। यहाँ पर कई बार लोग ये पूछते हैं, क्या भविष्यवक्ता बनने के लिए, क्या लोग ये आकर पूछते, क्या मुझे भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाया गया? ये पूछने का विषय नहीं है। आप परमेश्वर के वचन में आपका समर्पण, आपका पश्चाताप, शुरुआत पश्चाताप से है। आपका सच्चा पश्चाताप, आपका सच्चा समर्पण परमेश्वर की बुलाहट को आपके जीवन में खुद ही स्पष्ट करेगा। अपने बने रहें परमेश्वर की उपस्थिति में। ये शब्द मारा जो है, मारा शब्द का प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता के सामने स्वयं को प्रकट कर रहा होता है। मारा दर्शन एक स्वप्न, उपस्थिति या अवज्ञा के माध्यम से परमेश्वर का प्रकाशन है।
और बाइबल में इसका एक सुसंगत विषय देखेंगे। इस प्रकार के दर्शन का उल्लेख सबसे पहले उत्पत्ति में किया गया, जब याकूब को अपने परिवार को मिस्र ले जाने के लिए बुलाया गया था। वो जानता था कि उसके पिता इसहाक और अब्राहम के परमेश्वर ने उन्हें कनान की भूमि दी थी। अब उसे मिस्र जाकर रहने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए अब्राहम का परमेश्वर याकूब के पास आया, जिसका नाम अब इज़राइल था, और उसने स्वयं को उसे फिर से ज्ञात कराया, जिससे ये पुष्टि हुई कि वो उसकी इच्छा थी कि इज़राइल उस समय स्थानांतरित हो जाए। इज़राइल का मतलब याकूब, याकूब का नाम बदल के इज़राइल हुआ था। उत्पत्ति का 46 अध्याय निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक 46 अध्याय 46 46 46 चैप्टर, उसका 2, 3, 4 पद पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में, यहाँ इज़राइल का मतलब याकूब है, इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं, और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखा है, और परमेश्वर ने रात के दर्शन में इज़राइल से बात की और कहा, याकूब याकूब। उसने कहा, हाँ मैं यहाँ हूं। अब उसको ये जो दर्शन मिल रहा है, ये माचाजे है। यहेजकेल की पुस्तक में आइए, नहीं ये मारा है, मारा जिसे रा भी बोलते हैं। यहेजकेल उसका पहला अध्याय, ये तो भविष्यवक्ता है। यहेजकेल का अध्याय 1 का पहला पद पढ़िए। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। बस इतना लिखा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे कुछ नहीं। और इसके इसी को दर्शन को मारा बोला जाता है। इस प्रकार का जो दर्शन है ये मारा, इसको परमेश्वर के दर्शन इसीलिए बोला गया। और इसका 25 पद पढ़िए, इसी पहले अध्याय का 25 पद। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था, उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब तब अपने पंख लटका लेते थे। ठीक, ये उसको दिखाई दे रहा है, ये मारा दिखाई दे रहा है उसको। 7 साल बाद, अब 40 अध्याय में आइए, यहेजकेल 40 अध्याय, 7 साल बाद। ये 7 साल के बाद अब 40 अध्याय 40 अध्याय तक पहुंचते पहुंचते पहले अध्याय से 7 साल हो गए। 7 साल बाद चैप्टर 40 उसका 2 पद। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इज़राइल के देश में पहुंचाया, और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। देखिए ये उसको ये दिखाई दिया गया, इसमें क्या है, ये परमेश्वर की योजना उसको बताई जा रही है। और इसके बाद यही मारा है। और इसके बाद 43 चैप्टर निकालिए, 43 अध्याय और उसका 1 से 3 पद तक। फिर वो मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत से जल की घड़घड़ाहट सी हुई,
और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। ये दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे देखा था, और उस दर्शन के समान जो पहले अध्याय में देखिए वहां जो देखा था, तट पर देखा था और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। जब परमेश्वर का दर्शन किसी को मिलता है ना, वो ऑटोमेटिकली मुंह के बल गिर जाता। कभी ना किसी को गिराने की जरूरत है ना गिरने की जरूरत है। ये अब आपको गिरना भी समझ में आ रहा होगा। गिरना आजकल तो गिराया जा रहा है, परमेश्वर गिराता नहीं किसी को, वो गिरे वो को उठाता है। 43 अध्याय का 1 से 3 तक आपने ये देखा ना, और इसी को मारा, ये मैंने मारा देखा, ये मारा दर्शन है, ये परमेश्वर का दर्शन। दानियल अध्याय 10 में परमेश्वर ने खुद को एक मारा दर्शन में दानियल को ज्ञात कराया। दानियल इसे एक महान दर्शन कहता है। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय, दानियल की पुस्तक 10 अध्याय, 10 अध्याय और 10 अध्याय का 4 से 8 पद तक। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिद्देकल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए, ये कुंदन मतलब प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड, इससे कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, उसके वचनों का शब्द भीड़ों के से शब्द का था। यानी जैसे बहुत भीड़ की आवाज आ रही हो, गड़गड़ाहट की। देखिए बराबर एक ही चीज देख रहा है, ये परमेश्वर के दर्शन है। और आप इस दर्शन को पहचानना चाहें तो आप पहचान सकते हैं ये किसका दर्शन है, और नहीं पहचान पाए तो हम आपको बताते हैं कि इसको आप में एक पद और पढ़ दीजिए इसी का। 4 अध्याय 5 अध्याय पढ़ा, 10 अध्याय का 4 पद पढ़ा, 5 पद, 5 भी पढ़ लिया, 6, हाँ नहीं ये हो गया, पूरा पूरा हो गया 6 तक। और मुझ दानियल ने अकेले ही ये दर्शन देखा, 7वां पद। उस इस दर्शन को केवल मुझ दानियल ने देखा, अकेले देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। उसके साथ जो लोग थे उनको बिल्कुल भी ये नहीं दिखा। अब आप बताइए, हम सब बैठे हुए यही बैठे बैठे हमको दर्शन मिल जाएगा, आपको हो सकता मिल जाए, लेकिन उसे पहचान, जो पहचानता होगा उसी को तो मिलेगा। परमेश्वर सबको थोड़ी ना कि लोग डर जाएं। दानियल के साथ जो लोग थे वे डर गए और भाग गए। दानियल ने कहा कि उसने एक आदमी को देखा जिसकी आंखें आग जैसी थी, सोने की एक बेल्ट, उसका शरीर बेरिल सा जैसा था, वो बिजली जैसा चेहरा, पीतल जैसे हाथ और पैर, बहुसंख्यक की आवाज। प्रेरित यूहन्ना ने बाद में एक दर्शन में यही छवि देखी। प्रकाशित वाक्य में आ जाइए, आप पहचान नहीं पा रहे थे, अब देखिए पहचानेंगे वो किसको देख रहे थे ये लोग। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और पहले अध्याय का 12 से 15 पद पढ़िए। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। ये कौन था?
देखिए, डैनियल ने उसको देखा, यहिजकेल ने उसको देखा है, यूहन्ना ने भी उसी को देखा, सबने एक ही वर्णन किया, सबका वर्णन मिल रहा है। आज के लोग कहाँ दर्शन देख रहे हैं? आज तो लोग दर्शन देख ही नहीं रहे हैं। आज तो सब अपने मन की बातें ढूंढ रहे हैं। हाँ, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का 17 और 18 पद भी पढ़िए। जब मैंने उसे देखा तो मैं, देखिए वही चीज, उसके, ये ट्रांस की स्टेज है, मैं उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां सब मेरे पास हैं। बस देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज पता चल गई, ये बोल क्या रहा है, जिसका दर्शन ये लोग देख रहे हैं, उस व्यक्ति ने यूहन्ना से क्या बोला। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 18 पद पढ़िए। 2 अध्याय का, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लेख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है। देखिए यहाँ पर उसका वर्णन किया जाएगा, उसके हाथ, उसकी आंख, इस पे बड़ा जोर दिया गया है। हाँ, ये हम दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे स्टडी में आपको ये चीज आएगी। अब इसी में मारा और मारे 2 शब्द आते हैं। मारे का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस। मारे शब्द भी रा से ही आया है, जिसका अर्थ है देखना। मारे का अर्थ प्रकट होना है, यानी परमेश्वर, कोई चीज आपके सामने एकदम से प्रकट होकर खड़ी हो जाए, उपस्थित हो जाए, उसका उपस्थिति को, प्रगटीकरण को मारे बोलते हैं हिब्रू में। और ये इसका प्रकट होने का अर्थ मारे है। मारे किसी प्रकार का दर्शन नहीं है, बल्कि ये केवल उस तरीके को संदर्भित करता है जिस तरह से कोई दर्शन आपको दिखाई देता है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग उत्पत्ति की पुस्तक में किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 9 पद में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया है। 2 अध्याय का 9 पद। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो जो देखने में जो है ना, यहाँ हिब्रू में लिखा मारे, मारे यानी जो तुम्हारे सामने ये जो पेड़ है, जो तुम देख रहे हो, जो पेड़ तुम्हारे सामने उपस्थित है, तुम देख रहे हो, मारे, ये देखना, देखना भी है, लेकिन वो चीज सामने है, आप उसको देख रहे हैं प्रत्यक्ष, ये है मारे। तो ये मारे को दिखाता, वृक्ष उगाए जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं। उस वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। इसका प्रयोग तंबू पर आग की उपस्थिति के लिए भी किया जाता है। जो मूसा का तंबू था, उसके ऊपर जो परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी महिमा आग के रूप में जो प्रकट होती थी। आग प्रेजेंस को भी दिखाती है और परमेश्वर की ग्लोरी को भी दिखाती है। वो जो इसी को शिकायना ग्लोरी बोलते हैं, जिस ग्लोरी को लोग देखते थे, इजरायलियों ने देखा आंखों से, उसकी महिमा का दर्शन किया आंखों से, वो आग का बादल, वो आग जो होती थी, उसको मारे कहा गया। और वो लोग, हम लोग साधारण भाषा कहते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर में थी। मारे, मारे का मतलब उसका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष वो वहां मौजूद होता था, ये मारे है। गिनती की पुस्तक 9 अध्याय 15 पद। गिनती की पुस्तक 9 अध्याय 9 अध्याय का 15 पद। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वो निवास पर आग सा दिखाई दिया
और भोर तक दिखाई देता रहा। ये इसी को कहता मारे। मारे का मतलब प्रत्यक्ष रूप से लोग देख रहे थे, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये परमेश्वर की उपस्थिति। मारे, ये एक दर्शन है ये भी, और ये परमेश्वर का दर्शन वो लोग करते थे, अरे परमेश्वर है, तभी तो लोग डरते थे। इसके बाद है यहेजकेल की पुस्तक, पहला अध्याय। यहेजकेल पहला अध्याय उसका 5 पद। और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य के समान था। ये देखिए मारे, इनको कुछ प्रकट हुआ, वहां पे कुछ दिखाई दिया, और वो दर्शन नहीं था, कोई चीज थी वास्तविक, और वो दिखाई दिया, ये मारे। वहां पे उस चीज को वो मारे बोला गया। मारे का मतलब कोई चीज वास्तविक रूप से आपने देखी। इसलिए जब इस शब्द का अनुवाद विजन के रूप में किया जाता है तो ये मुख्य रूप से चीजों के दिखने को संदर्भित करता है। डैनियल के 7 अध्याय में एक उदाहरण है। डैनियल को एक राम का एक बकरे से लड़ते हुए एक चेजोन विजन दिखाई देता है। फिर वो बकरे से सींग निकलते हुए देखता है और वे 2300 दिनों तक मंदिर को नष्ट करते हैं। डैनियल नबी की पुस्तक 8 अध्याय, डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 8 अध्याय, 8 अध्याय, 8 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़ेंगे। ये बात दर्शन में देखकर मैं डैनियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए, नहीं, इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सामने, मेरे सन्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उलय नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। देखिए, ये डैनियल ने एक दर्शन देखा और उस दर्शन को वो समझने के लिए वो उलझ गया उसमें। ये इसका मतलब क्या हो सकता है? तब जिब्राइल आर्क एंजल को, प्रधान स्वर्गदूत को भेजा गया कि जाकर इसको समझाओ। तो स्वर्गदूतों ने कितनी सेवा की है। आज के लोग क्या कर रहे हैं? ये सेवा के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, खुद भ्रमित हो रहे हैं, दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं। जबकि परमेश्वर, आप सच्ची सेवा कीजिए, स्वर्गदूतों की सहायता आपको मिलेगी। नए नियम में भी है, स्वर्गदूतों ने बहुत काम किया है। यहाँ पे जो ये अचानक मेरे सामने एक मनुष्य का रूप जो दिखा, मारे वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ, और मैंने उलाई के तटों के बीच एक आदमी की आवाज सुनी, और ये जो उसने देखा है दर्शन, मारे का अर्थ समझाओ, ये मारे को इसको समझा दो। अतः एक दृश्य के विभिन्न भागों को जिन्हें आप देखते हैं मारे के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। अब ये पांचों जो हम लोगों ने अध्ययन किए हैं, 5 शब्द, इनके ये 5 तरह के दर्शन पुराने नियम में, इनका हिब्रू में हमने हिब्रू नाम से इनको देखा। सबसे पहला है चेजोन। ये दर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य शब्द है, और इसका सबसे अच्छा अनुवाद मनुष्य को परमेश्वर की योजना और उद्देश्य का संचार के रूप में किया जाता है। ये परमेश्वर की श्रव्य आवाज, यानी बोलने वाली, बोली हुई आवाज एक उपस्थिति या एक सपने के माध्यम से आ सकता है। कुछ अन्य प्रकार के दर्शन जिन्हें हम और देखते हैं वे चेजोन के प्रकार हैं। चेजोन मेन है, इसके प्रकार हैं। इसके प्रकार में है चेजेव। ये शब्द डैनियल की पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है और प्रतीकात्मक सपनों को संदर्भित करता है। डैनियल इन्हें सिर के दर्शन कहता है। तीसरे नंबर पे है चिजायोन। ये ज्ञान या बुद्धि का एक सीधा शब्द है जो रात में और सपने के दौरान आपके पास आता है। ये प्रतीकात्मक नहीं है, ये एक स्पष्ट सीधा संदेश है। ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल
योएल 2 अध्याय के 28 पद में किया गया है कि अंत के समय में मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान बेटे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, दास दासियों पर भी तो ये यहाँ पे है, ये इसके लिए बोला गया है चिजायोन, मैं चिजायोन दूंगा। फिर है मेचाजे, ये एक ट्रांस विजन है, एक ऐसा विजन जिसमें आपकी सभी इंद्रियां शून्य हो जाती हैं और आप ट्रांस में चले जाते हैं। बाइबल में इसके दो पुराने नियम में इसके दो उदाहरण हैं और दोनों ही उदाहरणों में ईश्वर की आवाज सुनी, हालांकि उन्होंने ट्रांस के दौरान कोई छवि नहीं देखी, लेकिन नए नियम में पतरस में हमने देखा उसने छवि भी देखी और आवाज भी सुनी, ट्रांस में था। पांचवा है मारा, ये ईश्वर का दर्शन है। इस शब्द का अर्थ दर्पण है। जब ईश्वर किसी भविष्यवक्ता को अपना दर्शन देता है तो वो इसे मारा के माध्यम से प्रकट करता है। याकूब को ईश्वर ने स्वप्न में एक आवाज के माध्यम से अपना दर्शन दिया। दानियल को उसने एक ऐसे प्राणी को देखा और उससे बात की जिसकी छवि ईश्वर के पुत्र की सी थी। यहेजकेल ने इसे ईश्वर के सिंहासन को उठाने वाले 4 जीवित प्राणियों की छवि के रूप में देखा और ईश्वर की आवाज सिंहासन से निकली। ये तरह तरह के, ये जो मारा है दर्पण, पौलुस ने लिखा है नए नियम के लोगों के लिए। हम लोगों को परमेश्वर का दर्शन कैसे मिलेगा? इस बाइबल में हमको मारा मिलेगा, इसके माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करेगा। ये मारा है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने अपने विषय में या अपने पुत्र के विषय में या उस पुत्र पर विश्वास करके जो उद्धार पाएंगे उनके विषय में जितनी योजनाएं हैं वो सब इसमें है। आपको मारा मिलेगा जब आप परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान लगाकर सुनेंगे और अपने सच्चे पश्चाताप और सच्चे समर्पण के साथ आप परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। निश्चय जानिए परमेश्वर का वचन आपके सामने खुल जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा। जीवित और मान समर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जिन लोगों ने जो व्यक्ति आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर, ये पुत्र का बलिदान है और आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जो लोग इस बलिदान को ग्रहण करते हैं और वास्तविक रूप से और व्यक्तिगत रूप से ये अपने लिए कि ये मेरे लिए हुआ, वो विश्वास करते हैं कि ये मेरा उद्धार करता है, ये मेरे पापों के लिए मर गया। प्रभु हम बहुत धन्यवाद करते हैं। ये क्रूस अपने आप में एक ऐसा प्रकाशन है, एक ऐसा दर्शन है कि अगर ये दर्शन सच्चाई से हमारी आत्मा में उतरता है तो हर व्यक्ति परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पापों की क्षमा प्राप्त करता है और वो ग्रहण किया जाता है, तो हम सीधे सीधे परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं जब आप हमें पुत्र बनाते हैं तो हमें पुत्र बनाने के लिए अनुशासन से काम शुरू करते हैं। आपका प्रेम हमें प्राप्त होता है, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता है और प्रभु ये प्रेम और अनुग्रह हमें आपके पुत्र और पुत्री बनने के लिए अनुशासित जीवन की ओर लेकर जाता है, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा के लिए अनुशासित हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।